प्रयागराज में अतीक अशरफ का मर्डर हुआ। जो कुछ हुआ वो ऑन कैमरा हुआ, लेकिन कैमरे के पीछे क्या हुआ? गोली की बोली किसने लगाई? अतीक को मारने का ऑर्डर किसने दिया? इस सवाल का जवाब 173 दिनों से तलाशा जा रहा है। मर्डर से पुलिस ने अतीक और अशरफ से एसटीएफ ने मर्डर से पहले पुलिस ने अतीक और अशरफ से पूछताछ की थी, एसटीएफ ने पूछताछ की थी। इस पूछताछ में माफिया ब्रदर्स ने न सिर्फ अपने गुनाह कबूले थे बल्कि कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। इन्हीं खुलासों के बाद पुलिस को क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन मर्डर का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। तो क्या अतीक और अशरफ का मर्डर गवाही के कारण ही हुआ? इस रिपोर्ट में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ का प्रयागराज में मर्डर हुआ। एक 173 दिन बाद भी माफिया ब्रदर्स का मर्डर मिस्ट्री बना है। माफिया ब्रदर्स का गेम क्या डॉन बनने के लिए हुआ? अतीक अशरफ का मर्डर गैंग वॉर का नतीजा है, या फिर मर्डर के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल, या फिर एक बहुत बड़ा आदमी मर्डर का मास्टरमाइंड है? क्योंकि अतीक के मर्डरर्स का कहना है कि मोटिव नाम बनाना था, फेम चाहिए था, क्योंकि तीनों का टारगेट डॉन बनना है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इसके तार गोगी गैंग और सुंदर भाटी गैंग से जुड़े हैं, लेकिन अतीक और अशरफ की गवाही कुछ और इशारा कर रही है। बात प्रयागराज से सीधा पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अतीक और अशरफ से जब उमेश पाल मर्डर को लेकर पूछताछ हुई तो दोनों भाइयों ने एक एक करके गुनाह कबूले। उमेश पाल के मर्डर की बात भी कबूली और अपने गुनाहों की पूरी कहानी एसटीएफ को सुनाई। इस पूछताछ में जो सबसे हैरान करने वाला खुलासा था वो ये कि अतीक और अशरफ के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और हाफिज सईद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा से है। पुलिस ने अशरफ से जब पूछा कि तुम लोग हथियार कहां से लाते हो, तो जवाब में जो अशरफ ने कहा उसे सुनकर एसटीएफ चौंक गई। अशरफ ने कहा कि हम लोगों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, क्योंकि हम लोगों का संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं, जिनको लोकल कनेक्शन इकट्ठा करते हैं। उनकी खेपों से जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों को हथियार मिलते हैं। इनके आका विदेश में बैठे हैं। हम हथियारों की पेमेंट नगद देते हैं, लेकिन खालिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए हथियारों की पेमेंट विदेशों से सीधे होती है। अतीक अशरफ मर्डर केस की मिस्ट्री में नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद माफिया ब्रदर्स ने अपने 15 पेज के इस कबूलनामे में किया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान के राज से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उनको हथियार मुहैया कराती थी। इतना ही नहीं, आरडीएक्स जैसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भी उन तक पहुंचाए जाते थे, और ये सब कुछ ड्रोन के जरिए बॉर्डर के पार आता था। अतीक और अशरफ ने अपने रिश्ते न सिर्फ पाकिस्तान के आईएसआई से बल्कि लश्कर-ए-तैयबा से भी बताए थे। उन्होंने हर एक राज से पर्दा उठाया, और जब अतीक और अशरफ ने यह कबूलनामा किया उसके एक हफ्ते के अंदर ही प्रयागराज में उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कहीं आईएसआई का हाथ तो नहीं? कहीं अतीक और अशरफ की हत्या आईएसआई ने तो नहीं कराई है? अशरफ अतीक का भाई होने के साथ साथ उसका राइट हैंड भी था। हथियारों की डीलिंग का काम अशरफ ही देखता था। अशरफ अतीक से ज्यादा खूंखार था। कहा यह भी जाता है कि अतीक से ज्यादा मर्डर अशरफ ने किए हैं। अतीक तो सिर्फ ऑर्डर देता था, लेकिन अशरफ बात से ज्यादा गोली चलाने पर भरोसा करता था। अतीक की IS-227 गैंग के पास कितने हथियार हैं, ये बात अशरफ को ही पता थी। हथियारों की सीक्रेट लोकेशन भी गैंग में सिर्फ अतीक और अशरफ को मालूम थे। अशरफ ने एसटीएफ को बताया कि उसके पास 45 बोर की पिस्तौल, AK-47 राइफल, स्टेन गन, चाइनीज पिस्तौल, डबल डोर बंदूकें, 315 बोर की राइफल जैसे लेटेस्ट हथियार हैं। 100 से ज्यादा जानलेवा बम, 100 से ज्यादा धुएं वाले बम और 4 हैंड ग्रेनेड रखे हैं। इसके पास पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस भी मौजूद हैं। मतलब यह कि अतीक और अशरफ की नापाक साजिश का जिंदा सबूत थे। ये दोनों को आईएसआई का पूरा खेल पता था।
विदेश में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं की जानकारी थी। अतीक और अशरफ के पास हथियारों के नेटवर्क की पूरी डिटेल थी। इन्हें वो सब पता था जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकता था। इनके पास वो हर डिटेल थी जिससे आईएसआई का प्लान आतंकी और भारत में आईएसआई स्लीपर सेल की पूरी डिटेल थी। जब एसटीएफ ने अशरफ से पूछा कि जरूरत पड़ने पर क्या करते हो, अशरफ ने कहा कि आईएसआई का जो लिंक है उसके कुछ पते और ठिकाने जहां हथियार रखे जाते हैं और वहां जो आदमी रहता है वो सब जगह हमें और भाईजान को मालूम है। लेकिन वो जगह खेतों में बने फार्म हाउस जैसी है, वहां चलकर ही पता बताया जाना मुमकिन। जेल में रहकर वहां का पता बताया जाना मुमकिन नहीं। जब कभी हथियारों की जरूरत होती है तो हम और भाईजान उसका पता ढूंढ लेते हैं। मतलब यह कि अतीक और अशरफ पुलिस के इंटरोगेशन में पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। पुलिस जो सवाल कर रही थी वो पूरे डिटेल बता रहे थे। अशरफ आईएसआई के हथियारों वाले सीक्रेट गोदाम बताने को तैयार हो गया था। ऐसे में सवाल ये, क्या अतीक और अशरफ की गवाही मौत की वजह बनी? क्या आईएसआई ने अपना घिनौना चेहरा दुनिया से छिपाने के लिए इन दोनों का मर्डर करवाया? जैसे ही पुलिस को अशरफ ने आईएसआई और लश्कर कनेक्शन की बात बताई, पुलिस का इंटरोगेशन उमेश पाल मर्डर से ज्यादा खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर हो गया। पुलिस एक एक कर डिटेल जुटाने लगी। अतीक और अशरफ की आखिरी गवाही के जो पन्ने हमारे पास मौजूद हैं, इनमें 2 पन्ने सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई और उसके कनेक्शन की डिटेल से भरे पड़े हैं। यही वजह कि मर्डर की मिस्ट्री में पाकिस्तान वाला एंगल आया। एंट्री पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की। अशरफ की गवाही के बाद जब पुलिस ने अशरफ से आईएसआई एजेंट की डिटेल मांगी तो अशरफ तैयार हो गया। एसटीएफ को उम्मीद नहीं थी कि अशरफ तैयार होगा, लेकिन अतीक और अशरफ को अब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। रहम की उम्मीद बस इस बात पर थी कि अगर पुलिस को कोई बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, पुलिस को उनके काम का कुछ मिल जाए। इसलिए अशरफ आईएसआई के खिलाफ पुलिस के साथ काम करने को रेडी हो गया। अतीक का कबूलनामा आया है, वो किन हालातों में आया है? अतीक ने इससे पहले किसी भी अदालत या किसी भी पूछताछ में अपने किसी भी जुर्म का इकरार नहीं किया। उन्होंने हमेशा इनकार किया था। लेकिन जिस समय के कबूलनामे की बात हो रही है, उस समय असद का एनकाउंटर हो चुका था। अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया था और अतीक अहमद बार बार टीवी पे कह रहे थे कि साहब मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, और जैसा कि हुआ भी। तो ऐसे में जब धूमनगंज थाने में पूछताछ हो रही थी तो वहाँ पे मौजूद लोग बताते हैं कि अतीक बहुत घबराए हुए थे और उनको लग रहा था कि उनका भी एनकाउंटर हो जाएगा। तो जिंदगी में पहली बार उन्होंने कोई चीज़ कबूली। और जब पुलिस ने अशरफ से आईएसआई के एजेंट का नाम पूछा तो अशरफ ने कहा कि वो आईएसआई का आदमी है, लेकिन उसका असली नाम किसी को पता नहीं। लेकिन वो अपना नाम बड्डे पाजी बताता है। मुझे उसके ठिकाने मालूम है। आदमी कभी सरदार बनकर मिलता है, कभी पठान बनकर मिलता है, अपने पते बदलता रहता है, एक ठिकाने पर कभी परमानेंट नहीं मिलता। अशरफ ने बताया कि आईएसआई के कुछ ठिकानों के बारे में भाईजान को पता है, मतलब अतीक भी कई ठिकानों तक पहुंचा सकता है। अशरफ ने एसटीएफ के इंटरोगेशन में एक और खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि जम्मू कश्मीर के दहशतगर्द उसके पास आते जाते रहते हैं, उसके पते ठिकाने भी वो चलकर दिखा सकते हैं। उसने बताया कि ये दहशतगर्द अप्रैल मई में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। अशरफ ने उनकी सीक्रेट कन्वर्सेशन सुनी थी, लेकिन पूरी डिटेल उसके पास नहीं थी।